अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ डिलाइट सुतिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और खुश होंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो गाउन्स के ऊपर आने वाली है। वो लोग जिन्होंने मेरी पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी गाउन्स की, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। उसमें भी आपको जो है गाउन्स के बहुत डिफरेंट डिज़ाइन आपको देखने को मिलेंगे। और ये पार्ट 2 है जिसमें मेरे मज़ीद जो है 3 गाउन्स के डिज़ाइन आपके साथ शेयर किए हैं। तो और इसके साथ साथ मैं आपको बहुत ही बेहतरीन सी जो है ना टिप्स भी बताऊँगी गाउन से। और समटाइम्स ऐसा होता है हम गाउन्स पहनते हैं, इस तरह की कोई ओपन शर्ट स्टाइल कोई भी ड्रेस पहनते हैं, तो उसमें हमारी जो अंडर शर्ट होती है वो सारी इकट्ठी होकर बिल्कुल सेंटर में आ जाती है। तो उसके लिए भी मैं आपको टिप बताऊंगी वीडियो के लास्ट में। और इसके अलावा मैं अपनी पार्ट 1 वाली जो वीडियो है वो भी जो है मैं गाउन्स की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। आप वहाँ से होकर आप वो ज़रूर देखिएगा वीडियो के लास्ट में। तो जी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो ये जो है मेरा फर्स्ट गाउन है और ये जो मैंने फैब्रिक परचेज़ किया है ये मैंने परचेज़ किया था लोकल मार्केट से परचेज़ किया है। आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का जो है ना सिल्क का सबसे पहले आप सेलेक्ट करें कोई प्रिंटेड फैब्रिक जो आपको बहुत पसंद हो, सिल्क का डिज़ाइन जिसका आपको बहुत पसंद हो, आपने वो परचेज़ कर लें। तो मैंने वो परचेज़ किया था एंड देन उसके साथ उसके कंट्रास्ट में लाइट कलर टोन के अंदर जो है मैंने उसका अंडर शर्ट जो है वो वाला फैब्रिक परचेज़ किया था। तो ये जो है एक गाउन की लुक है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसके ऊपर थोड़ा-सा इसको एनहांस करने के लिए मैंने गोटे वाली स्टाइल की जो है लेस ऐड करवाई थी, थोड़ी-सी चौड़ी-सी, ताकि एक मतलब कि गाउन की लुक आ जाए। और थोड़ा-सा मुझे यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी होती तो वो एम्ब्रॉयडरी हो जाती, लेकिन मुझे यहाँ पे इस तरह की थोड़ी-सी लुक चाहिए थी। तो उसके लिए मैंने ये लेस ऐड करी है। और जो अंदर की जो शर्ट है उसके चौक ओपन है और इसमें हल्का-सा लाइट सा जो है कर्व आ रहा है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, वेस्ट के पास से हल्का-सा मतलब कर्व सा है इसमें। और ये देखिए इसके चौक जो हैं बंद हैं। और इस तरह मैंने जैसे आपको पहले भी वीडियो में बताया है, इस तरह से जो है आप थोड़ी छोटी-छोटी सी जो है पाइपिंग ज़रूर ऐड करवाया करें। तो बहुत इससे अच्छा लगता है, एक किस्म का वॉल्यूम्स आता है गाउन्स के अंदर ना, बहुत अच्छे लगते हैं, गाउन की लुक आ जाती है एक उसमें। ये है इसकी कंप्लीट लुक, ठीक है जी। ये इसका अंडर शर्ट सेपरेट है, आप इसको सेपरेट भी बनवा सकते हैं अगर आप इसको चाहें तो इसके साथ अटैच भी करवा के इस तरह का स्टाइल बन जाता है। लेकिन मैं सेपरेट इसलिए रखवाती हूँ कि हम साथ में और भी चीज़ों के साथ इसको मतलब कि यूज़ कर सकते हैं। और ये इसका ट्राउज़र है, सेम सिल्क का ही मैंने ट्राउज़र लिया था। और ये है इसका दुपट्टा। दुपट्टा मैंने इस तरह से कंट्रास्ट में इसका दुपट्टा लिया है। और इसके साथ ये ऊपर मैंने दुपट्टे के ऊपर ये पैच लगवाया है इसी वाले फैब्रिक का। तो इसके साथ ही हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट गाउन की तरफ। तो ये है जी मेरा नेक्स्ट गाउन। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ के लिए जो है कोई नया फैब्रिक लें। आप किसी भी फैब्रिक को जो आपके पास पहले से रखा है आप उसको यूटिलाइज़ करें। मेरी जो पार्ट 1 है उसमें मैंने आपको इतने अच्छे तरीके से बताए थे कि जो मैंने खुद अप्लाई किए हैं और जिस जोन से फैब्रिक्स मैंने यूज़ किए हैं। और आप लोगों के घर में भी वो फैब्रिक मौजूद होता है और आप इस तरह से ले सकते हैं। इसी तरह से सेम ये प्लची का फैब्रिक, ये भी हमारे पास जो है ऑलरेडी अवेलेबल था। और बहुत से इस तरह के फैब्रिक होते हैं जो हमारी ममाज़ के पास जो होते हैं ना वो रखे हुए होते हैं और हम उनको यूटिलाइज़ नहीं करते। अगर आप उनको बहुत खूबसूरत स्टाइलिंग के साथ करवाएं तो वो भी बहुत ग्रेसफुल लगते हैं। तो ये इतना खूबसूरत फैब्रिक था, प्लची की शर्ट पीस थी जो मेरे पास रखी हुई थी। तो मैंने गाउन स्टिच होकर इसकी लुक ही बहुत अच्छी है। अगर मैं इसकी सिंपल शर्ट बनवाती तो उसमें ग्रेस और लुक ही ना आती। तो ये देखिए ये बहुत खूबसूरत, ये फुल ए लाइन स्टाइल का जो है ना ये है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ से जो है इसकी वेस्ट के पास से बहुत फिटिंग के स्टाइल में आ रहा है और नीचे से फुल ओपन फ्लेयर और एक फैब्रिक इस तरह का है। तो ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है इसका स्टाइल। और इसकी जो बैन है उसकी बैन का स्टाइल भी मैंने डिफरेंट किस्म का दिया हुआ है। ये मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। और ये जो है इसके जो स्लीव्स हैं वो थोड़ा सा बेल बॉटम स्टाइल में। और इसके साथ सेम वही वाला स्टाइल मैंने इसमें फ़ॉलो किया है कि इसका बेस कलर का सिल्क का है वो अंडर शर्ट बनाई हुई है। और इसी तरह से इसका ट्राउज़र भी सेम कलर में मैंने इसको लिया हुआ है। अब मैं आपको इसके बैंड दिखाती हूँ। ये देखें, ये है बैंड की स्टाइल। अगर आपको देखने हैं तो आप ये देखें, आपको क्लोज भी दिखा रही हूँ। इस तरह से इसकी मैंने बैंड लगाई हुई है। अच्छा वो जो ये इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ये देखें, अगर आपको लगते हैं कि समटाइम्स ऐसा गाउन होते हैं जो बार-बार उतरते हैं और आपको लगता है कि अपनी जगह से मूव ना हो, ठीक हो, तो आप इस तरह से यहाँ पे टिच बटन्स जो ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह से टिच बटन्स आप यहाँ पर भी ऐड करवा सकते हैं। एक जो है आपकी सिल्क वाली शर्ट में लगेगा और एक इस तरह गाउन के साथ इस तरह अटैच हो जाएगा। तो ये मैं उन गाउन्स के लिए आपको आइडिया दे रही हूँ क्योंकि कुछ गाउन्स ऐसे होते हैं जिनमें दरमियान में गैप ज़्यादा होता है। इसके अंदर जो है मिनिमम सा गैप है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। और जो मैंने प्रीवियस वीडियोस जो शेयर की थी उनमें गैप ज़्यादा है। तो ये काम आप वहाँ उन वाली गाउन्स के साथ भी कर सकते हैं ताकि वो बार-बार मूव ना हो। तो अब मैं अब आपको बताती हूँ इसका जो मैंने ट्राउज़र है वो सेम जो है इसी तरह का सिल्क का ट्राउज़र इसका मैंने रखा है। और इसके साथ जो मैंने दुपट्टा जो किया है वो रेड कलर का दुपट्टा है। बहुत खूबसूरत लगता है वेयर करके ये। और इसके साथ आप रेड लिपस्टिक वेयर करें, अमेजिंग, बहुत खूबसूरत लगता है ये स्टाइल। तो जी अब इसके साथ ही मैं लेके चलती हूँ आपको अपने थर्ड गाउन की तरफ, ठीक है। तो ये जो है मेरा थर्ड गाउन जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ये वाला थर्ड गाउन जो है मैंने स्टिच नहीं करवाया था, ये स्टिच्ड ही था, मैंने इसी तरह परचेज़ किया था। और इसका फैब्रिक मैं आपको क्लोज से दिखा रही हूँ। ये इस तरह का नेट का फैब्रिक है और डिफरेंट किस्म की डिज़ाइन वाली जो नेट होती है थोड़ी सी वो है। और ये आपको इस तरह का फैब्रिक आजकल मार्केट में भी ईज़िली अवेलेबल है। पठानों के पास जो है इस तरह का फैब्रिक होता है, आप इस तरह करके बनवा सकते हैं। इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई भी थी।
तो ये जो है इसके साथ सिल्क की शर्ट है रेड कलर की, और ये इतना खूबसूरत लगता है ना, ये सिल्क की शर्ट जो है इस गाउन के अंदर से सी थ्रू होती है और बहुत खूबसूरत सी एक लुक देती है, मतलब कि बहुत प्यारा। और ये इसकी नेकलाइन है, नेकलाइन इसकी जो है गोल है, सिंपल जिस तरह की गला होता है वो, और इसकी जो स्लीव्स थी वो थी बेल बॉटम। अच्छा, इसकी जो स्लीव्स थी ना वो मुझे ज़रा बड़ी थी, तो उसमें मैंने 4 प्लेट्स इस तरह से ऐड कर दी हैं, तो उससे ये हुआ है कि मेरी स्लीव्स की जो लेंथ है वो भी कम हो गई और इसमें एक स्टाइल भी और डिज़ाइन भी आ गया। तो ये इसकी ओवरऑल लुक जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, इस गाउन के दरम्यान में ना जो गैप इतना नहीं है, ये इसी तरह से बिल्कुल इकट्ठा जिस तरह आपको नज़र आ रहा है ना, इस तरह से हैं गाउन। अच्छा, मैं अब आपको बात करती हूँ उस टिप की जिसके बारे में आपसे ज़िक्र करी थी कि समटाइम ऐसे होता है कि गाउन्स हम पहनते हैं, इस तरह की शर्ट्स पहनते हैं, तो उसमें से जो अंडर शर्ट होती है वो इकट्ठी हो जाती है और वो चलते हुए ऐसे इकट्ठी सी फील होती है आगे सेंटर में। तो उसके लिए टिप ये है कि देखिए, इसके साथ जो सिल्क की शर्ट है ना, वो उन्होंने जो बनाई हुई है उसके अंदर उन्होंने चौक छुटे रखे हुए हैं। अच्छा, ये चौक जो है ना, आपने मतलब काफ़ी मतलब बिल्कुल जैसे नीचे है ना, वहाँ जहाँ तक आपने जितनी लेंथ रखी है, तो आपने उस लेंथ से बिल्कुल थोड़ा-सा जो है ना, छोटे-छोटे से आपने बस ये चौक रखने हैं और अब हिप वाली साइड से नीचे से स्टार्ट करना है, ताकि ये जो है इकट्ठी ना हो, अंडरशर्ट इकट्ठी ना हो। और ये बहुत ही अच्छा टिप है और बहुत ही अच्छा सा रहता है ये वाला आइडिया। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा। इसका सेम जो है इसी तरह का सिल्क का जो है ट्राउज़र इसके साथ नहीं था, मैंने खुद मैच करके फैब्रिक ये ट्राउज़र लिया और दुपट्टा मैं वही वाला वेयर करती हूँ जो उस पे रेड पे था। आपको पता है कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ मिक्स एंड मैच करके पहन लेती हूँ मतलब। तो आप भी इस तरह किया करें कि जो आप दुपट्टा किसी के साथ चला सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ज़रूर चलाना चाहिए। तो ये थी मेरी वीडियो, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।